हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूं एक बहुत ही डरावनी कहानी जिसका शीर्षक है डायन की परछाई कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट कर दें। वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी करण और शोभना की है। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी और वह घूमने के उद्देश्य से जा रहे कार में केवल वह दोनों थे। करण कर चलते हुए कोई पुराने फिल्मी गाने को गुनगुना रहा था और सोमनाथ मोबाइल पर शायद किसी का फोन आया था तो बात कर रही थी। वह अमावस की रात थी। जी हाँ, एक अंधेरी रात। घने जंगल के बीचों बीच एक सुनसान सड़क। ठंडी हवा के झोंके और झींगुरों की आवाजें इस वीराने को और डरावना बना रही थीं। कर्ण और शोभना, एक विवाहित जोड़ा, अपनी कार में सफर कर रहे थे। दोनों खुश थे। कार में धीमा संगीत बज रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आगे उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव उनका इंतजार कर रहा है। कर्ण, क्या हमें सच में इस जंगल के रास्ते से जाना चाहिए था? शोभना ने चिंता जताई। अरे यार, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम तो बहुत जल्दी डर जाती हो, थोड़ा धीरज रखो। इस रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंच जाएंगे? होटल आने ही वाला है, वहां चलकर आराम करेंगे नहीं? कारण मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कर में कुछ खाने के लिए हो तो दो। शोभना बोली। नहीं, कर में कुछ नहीं है। अगर पीना हो तो ये कोको कोला रखा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक पी सकती हो, नहीं तो अब होटल में ही खाना मिलेगा। आधी रात हो गई है, करण ने जवाब दिया। उन दोनों की लव मैरिज थी और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। कर उनके बिल्कुल नई थी। लेकिन जैसे ही उनकी कार जंगल के बीच पहुंची, अचानक एक झटका लगा और गाड़ी रुक गई। करण ने बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक विवाहित जोड़ा अपने गाड़ी से जंगल से होते हुए जा रहे थे। जंगल के बीचों बीच अचानक से गाड़ी झटका खाकर रुक जाती है। ये देख दोनों को अभी थोड़ा डर लगने लगता है। वो लड़का बेहद कोशिश करता है, पर गाड़ी शुरू नहीं होती है। आखिर में उसे बाहर आकर गाड़ी को देखना होता है। उसे गाड़ी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो क्या हुआ है नहीं जान पाता है। उसकी पत्नी, जिसका नाम शोभना था, वो बोलती है, करण, तुम्हें कुछ पता चला कि गाड़ी में क्या खराबी है? कर्ण, नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब इस जंगल में मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। मेरी मति मारी गई थी कि मैं दोस्त की बात मानकर इस जंगल के रास्ते आया। इससे अच्छा मुख्य रास्ते से आता। थोड़ा ज्यादा दूरी तय करना पड़ता, पर ऐसे जंगल में तो फंसना नहीं पड़ता। ओह, बहुत बड़ी गलती हो गई है। शोभना, अब तुम जो हो गया है उसके बारे में मत सोचो। अब क्या करेंगे ये सोचो। मुझे तो यहां बहुत ठंडी लग रही है। करना गाड़ी में बैठते हुए, सही में अचानक से ठंडी कैसे बढ़ गई? मैं उधर सोच रहा था तो मुझे उतना पता नहीं चला, पर सच में ठंडी बढ़ गई है, वो भी इस मौसम में, जबकि शहर में गर्मी है। शोभना, कहीं ये प्रदूषण का तो असर नहीं है? यहां इतनी हरियाली है तो शायद इसलिए ठंडी लग रही है। पर यह अचानक ठंडी लगने के पीछे का राज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कर्ण, अब क्या करेंगे? मैं यही सोचकर ही पागल हो रहा हूं। अब अगर हम लोग किसी से बात करना चाहेंगे तब भी कुछ नहीं हो सकता। फोन में नेटवर्क ही नहीं है। शोभना, कुछ देखती हुई, करना, तुम्हें उस तरफ कुछ दिख रहा है? कर्ण, कहां? शोभना, तुम्हारे दाएं तरफ देखो। उधर मुझे रोशनी दिख रही है। शायद उधर लोग रहते हैं।
अगर हम लोग उनसे मदद मांगे तो वो लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। कर्ण, नहीं नहीं, हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। पता नहीं उधर कौन लोग होंगे। वैसे भी मैं अकेले होता तो सही था। अब तुम मेरे साथ हो तो मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। शोभना, तो आप मुझे इतना प्यार करते हो? तब उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत डर से अपने चारों तरफ देखने लगते हैं, पर उन्हें कोई नहीं दिखता। कर्ण, कोई दिख तो नहीं रहा है? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? शोभना, ये अच्छा हुआ तुम गाड़ी के अंदर हो, नहीं तो वो जानवर हमला कर देता। हम लोग आज रात भर बाहर नहीं जाएंगे, गाड़ी में ही रहेंगे। सुबह होने पर जहां जाएंगे। कर्ण, मुझे भी तुम्हारी बात सही लगती है। अभी बाहर जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। कुछ ही देर में वो गुर्राने की आवाज बढ़ने लगती है। अब ऐसे लग रहा था कि जैसे कई सारे जानवर एक साथ गुर्रा रहे हैं। अब दोनों को और भी डर लगने लगता है। गाड़ी का लाइट लगा हुआ था। करण जान बूझकर गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है, जैसे कि अगर कोई जंगली जानवर हो तो वो भाग जाए। पर हॉर्न की आवाज से उल्टा वो गुर्राने की आवाज भड़कने लगती है। कुछ ही देर में जंगल में जैसे बहुत सारे जानवरों ने हमला बोल दिया हो, ऐसा जान पड़ रहा था। शोभना डरते हुए बोलती है, करण, तुमने ये क्या किया? जब एक दो जानवर हों तब हॉर्न से वो लोग भाग जाते हैं। यहां तो उनकी पूरी फौज है जो इस आवाज से भड़क गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहां से बाहर जिंदा जा सकते हैं। कर्ण, अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब करण ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। क्या हुआ? शोभना ने चिंतित होकर पूछा। पता नहीं, इंजन काम नहीं कर रहा। तभी ठंडी हवा चलने लगी और वातावरण अचानक से बहुत ठंडा हो गया। अजीब बात है, शहर में तो गर्मी थी, यहां इतनी ठंड क्यों लग रही है? करण ने हैरानी से कहा। हो सकता है जंगल की वजह से हो, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। शोभना ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी शोभना की नजर दूर झाड़ियों के पार एक हल्की रोशनी पर पड़ी। कर्ण, देखो, वहां रोशनी है, शायद कोई रहता होगा। करण ने भी देखा। हो सकता है कोई गांव हो, हमें वहां जाना चाहिए। पर अगर वहां कोई अजनबी हुआ तो? शोभना झिझकी। अजनबी? चलो जल्दी चलते हैं। करण और शोभना धीरे धीरे जंगल के रास्ते से होते हुए उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली के सामने खड़े थे। हवेली विशाल थी, लेकिन जर्जर हालत में थी। कर्ण, ये घर तो बहुत डरावना लग रहा है। कहीं कोई गलत जगह तो नहीं आ गए? कोई बात नहीं, शायद कोई बुजुर्ग रहता हो। मदद मांगते हैं। कर्ण ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप कर्रर की आवाज के साथ खुल गया। दोनों अंदर घुसे तो देखा कि हवेली के अंदर बहुत पुरानी चीजें थीं। दीवारों पर धूल जमी थी, झूमर टूटा हुआ था और हर जगह मकड़ियों के जाले थे। कोई है? कर्ण ने आवाज लगाई। तभी एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए सामने आ गया। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े ने ठंडी आवाज में पूछा। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें मदद चाहिए, करण ने कहा। बूढ़े ने कुछ देर उन्हें घूरा और फिर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, जल्दी निकल जाओ। पर बाहर अंधेरा है और जंगल में कोई जानवर भी हो सकता है।
क्या हम कुछ देर यहां रुक सकते हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, यहां कुछ चीजें आम नहीं हैं। कर्ण और शोभना एक पुराने कमरे में चले गए। कमरा बेहद ठंडा था, मानो किसी ने बर्फ रख दी हो। अचानक शोभना को लगा कि कोई पीछे खड़ा है। कर्ण, कोई हमारे पीछे है। कर्ण ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। शायद तुम्हारा भ्रम होगा, चलो आराम करो। लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप जोर से खुली और हवा के साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। भाग जाओ, मर जाओगे। कर्ण और शोभना डर के मारे उठ खड़े हुए। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये सब क्या हो रहा है? कर्ण चिल्लाया। शोभना कांप रही थी। तभी दीवारों पर खून से भरी उंगलियों के निशान उभरने लगे। हमें यहां से भागना होगा, शोभना चीख पड़ी। कर्ण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी उन्हें फिर से वो बूढ़ा आदमी दिखा। मैंने कहा था, चले जाओ। बूढ़े की आवाज अब और डरावनी हो गई थी। आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? कर्ण गुस्से से बोला। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम अब इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। और अगले ही पल बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया। अब पूरे घर में डरावनी परछाइयां घूम रही थीं। खिड़कियों से अजीब अजीब आकृतियां झांक रही थीं। तभी एक कंकाल जैसी आकृति हवा में उड़ी और सीधे शोभना की ओर बढ़ी। कर्ण, बचाओ। कर्ण ने हिम्मत जुटाकर लकड़ी की एक छड़ी उठाई और उस साये की ओर फेंकी, लेकिन वह उसे पार कर गई। अब दोनों का डर हद से बढ़ चुका था। वे तेजी से भागे और सीढ़ियों से नीचे आने लगे। लेकिन सीढ़ियों पर एक लड़की की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसने कर्ण की ओर इशारा किया। तुम अब यहां से नहीं जा सकते। कर्ण ने हिम्मत जुटाई और शोभना का हाथ पकड़कर दौड़ पड़ा। दोनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह फिर से बंद हो चुका था। अब क्या करें? शोभना रो पड़ी। तभी हवेली का पूरा ढांचा हिलने लगा। दीवारें चटकने लगीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक कर्ण की आंख खुली। वह कार में था और शोभना उसके बगल में बैठी थी। गाड़ी स्टार्ट थी और सुबह हो चुकी थी। शोभना, क्या वो सब सच था? शोभना भी हैरान थी। गाड़ी सही सलामत थी। कोई हवेली नहीं थी, कोई बूढ़ा नहीं था। लेकिन जब कर्ण ने अपनी शर्त देखी तो उस पर खून के धब्बे थे। क्या वो सपना था या फिर वे वाकई मौत के मुंह से लौटे थे? कर्ण और शोभना ने उस रास्ते से कभी दोबारा सफर नहीं किया, लेकिन आज भी जब कोई उस जंगल से गुजरता है तो हवेली की परछाइयां कभी कभी दिख जाती हैं, शायद किसी और को अपने अंदर कैद करने के लिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बता दें। अगर आपके पास इस जैसी और कोई कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।